गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का टर्म सेकेंड का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखिए, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो वर्ड से मिलकर के बना है। इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिस वेव्स में हो, दोनों हो, तो ऐसे वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और ये एक ऐसी वेव्स है, इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है। जैसे रेडियो वेव्स होती है, अल्ट्रावायलेट रेस होती है, इंफ्रारेड रेस होती है, तो ये सब क्या है? एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है उसको कंसीडर किया गया है कि वो इसकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जान लें। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इट इज ए वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सिलरेटेड चार्ज। ये जो वेव है, इसको एक चार्ज, एक्सिलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एंड विच प्रोपेगेट्स थ्रू स्पेस, और ये स्पेस में प्रोपेगेट होती है, दिखाई नहीं देती है। हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर बहुत सारी वेव्स हैं। कुछ वेव्स रेडियो वेव्स है, कुछ अल्ट्रावायलेट वेव्स है, कुछ इंफ्रारेड वेव्स हैं। ठीक है, तो ये सारी वेव्स यहाँ पर हैं इस कमरे में, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, ये प्रोपेगेट हो रही हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इस वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये दोनों फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो डायरेक्शन है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तीनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। तो इसको हमने फिगर में जाना। जैसे हमने 3 डायमेंशनल, हमने देखिए एक एक्स एक्सिस बनाया, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है। मतलब जैसे हम ही मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हम देखिए ऐसे एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये अप एंड डाउन है। ठीक है, मतलब ये भी चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव कर रही है, लेकिन ये कैसे मूव कर रही है? ऐसे ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम ऐसे चल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, अब आता है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे चल रही है। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स डायरेक्शन में चल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई एक्सिस पर है, मतलब ऐसे ऐसे है, ऊपर नीचे है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? ठीक है, ओके। डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या? इट इज़ दैट करंट, यह एक ऐसा करंट है विच कम्स इनटू एक्सिस्टेंस, जो हमारे सामने आया वेन एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विथ टाइम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो एक करंट प्रोड्यूस होती है जिसे हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है, एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, तो ऑर्स्टेड ने ये कहा कि जब किसी वायर में करंट, जब किसी वायर में हम करंट प्रोड्यूस करते हैं, अब इस वायर में करंट प्रोड्यूस कैसे होगा? जब हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। तो जब इसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये ऑर्स्टेड ने कहा कि जब किसी वायर में करंट होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट और थे, फैराडे एंड हेनरी। इन्होंने कहा कि अगर हम एक कॉइल ले लें, अगर हम एक कॉइल ले लें और इस कॉइल के अंदर मैग्नेट को अगर हम अंदर ले जाए, इस कॉइल के अंदर ले जाए, तो होता क्या है कि इसके मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, किसी भी मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जब हम इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर, सर्कुलर कॉइल के अंदर ले जाते हैं, तो होता ये है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल के अंदर हम ले जा रहे हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करती हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है। इट मीन्स हमने क्या किया, एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार की। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से हम मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड से हम इस वायर में एक करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर हमें मिलेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब हम इंक्रीज करते हैं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये कहा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, ठीक है, तो करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करें तो क्या करंट प्रोड्यूस नहीं होगी? इन्होंने ये कहा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होती है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने पर करंट प्रोड्यूस नहीं होगी? तो मैक्सवेल ने बताया करंट प्रोड्यूस होगी, और वो करंट ही है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, देखिए मैक्सवेल एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें डिस्प्लेसमेंट करंट दिया। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ को ही उन्होंने गलत बता दिया। कहा ये हमेशा करेक्ट नहीं है, और इन्होंने किरचॉफ को भी गलत बता दिया था। किरचॉफ को भी इन्होंने गलत बता दिया था। तो हम आपको बता रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को इन्होंने कैसे गलत बताया। देखिए किसी भी सर्कुलर लूप के लिए ये एक डेरिवेशन है। किसी भी क्लोज्ड लूप के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू μ0 I। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझाते हैं कि हमने क्या किया कि हमने कैपेसिटर ले लिया और उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया और उसका स्विच ओपन कर दिया। तो स्विच ओपन करने पर क्या हुआ? स्विच ओपन करने पर यह हुआ कि ये जो कैपेसिटर है इसका प्लेट कैसा हो गया? डिस्चार्ज। ये प्लेट कैसा है? डिस्चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम इस सर्किट को जो पहले ओपन था, बाद में इस सर्किट को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, तो ये आपका कैपेसिटर की जो प्लेट है वो क्या होने लगेगी? चार्ज होने लगेगी। और ये चार्ज तुरंत नहीं होने लगती है, धीरे धीरे चार्ज होती है। तो इसकी प्लेट एक तरफ पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ क्या हो जाती है? निगेटिव चार्ज हो जाती है। तो मैक्सवेल ने कहा कि इस बैटरी से जो करंट यहाँ पर
फ्लो हो रही है सर्किट में, अगर इस बैटरी को कैपेसिटर के बाहर एक लूप कंसीडर कर लिया जाए, एक लूप कंसीडर कर लिया जाए, तो उस समय एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिलेशन होगा वो ये होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये करंट आई इंक्रीज करता है धीरे धीरे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस प्लेट के अंदर, इस प्लेट के अंदर भी हमने क्या किया, एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया। तो अगर एम्पियर सर्किटल लॉ इस सर्किट में यहाँ पर फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक लिया जाता है मटेरियल, और वो इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पर जब हमने एक लूप लिया और उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जब हमने इसमें करंट मेज़र किया, तो हमने ये चेक किया कि यहाँ पर करंट हमारा क्या है, 0 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फार्मूला है एम्पियर सर्किटल लॉ का, वो फॉर ए क्लोज्ड लूप, फॉर ए क्लोज्ड लूप हमें मिल रहा है 0। यहाँ पर करंट हमें 0 मिल रहा है। तो रिलेशन, इन दोनों रिलेशन को अगर देखा जाए तो हम ये देख रहे हैं कि इस लूप के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद मैक्सवेल ने ये देखा एक मैग्नेटिक कंपास, एक मैग्नेटिक कंपास को इस कैपेसिटर के पास ला करके देखा कि मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास में तो डिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब कि इसके बीच में कुछ ना कुछ करंट है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में करंट नहीं है। अगर करंट नहीं होती तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन नहीं आता। तो यहाँ पर हमको ये पता लगा कि इन दोनों प्लेट के बीच में एक करंट है, और ये करंट आपके क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ओके।